अस्सलाम वालेकुम हुरैन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बेबी, कौन सा बेबी? कौन सा बेबी? वाओ बेबी। सो गाइस, हुरैन की गुड मॉर्निंग हो गई है और अभी बज रहे हैं 11 सुबह के। तो उठ तो ये सुबह 7 बजे गई थी और रात में लेट ही सोई है, क्योंकि रात में 11 बजे ये सोई और फिर उसके बाद में ये 12 बजे उठ गई थी। अभी 12 बजे के बाद में ये 4-5 बजे सोई है। पता नहीं कितने बजे सोई है, क्योंकि मैं तो सो गई थी। तो 4 या 5 बजे के समथिंग ये सोई है, तो अभी ये उठ गई है। सो गाइस, आज तो जो है मम्मी ने बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी और चावल बनाए हुए हैं। और ये सुबह मम्मी ने जैकी भाई के टिफ़िन के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी। तो मतलब काफ़ी दिन के बाद आज वो अपना टिफ़िन लेकर के गए हैं। तो जो है मम्मी ने फिर आलू की सब्ज़ी और साथ में पराठे उनको बांध दिए थे, तो वो ले गए अपना लंच। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि कढ़ी चावल तो मम्मी ने बना ही दिए हैं। अब रोटियों की बारी आ जाती है, क्योंकि पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में और चाचा तो आ ही गए हैं। तो बस चावल वो लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए रोटियाँ बनती हैं घर में। तो बस चलो फटाफट से पहले बना लेते हैं रोटी, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर बन चुकी हैं रोटियाँ और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमें जो है जल्दी खाना वाना बना करके आज हम फ्री हो गए हैं। उसके बाद हम लोग को निकलना है हॉस्पिटल के लिए, मम्मी को लेकर के जाना है, क्योंकि मम्मी का आज होना है पैर का ऑपरेशन। जो भी मम्मी के पैर में कांच या स्टोन जो भी घुसा हुआ है वो आज निकलवाना है। तो आप लोग सोचोगे कि फिर से ऑपरेशन, क्योंकि 2-3 बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले भी। तो जी हाँ, इस बार भी ऑपरेशन हो रहा है उनका, क्योंकि जो पहले का स्टोन वगैरह था वो नहीं निकला था। तो इसलिए जो है अब ये वाले डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हैं। तो अब होप यही करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि वो निकल जाए स्टोन वगैरह, क्योंकि उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इस टाइम पे चलने फिरने में, और पैर एकदम से सूज जा रहा है। और गाइस, खाना मम्मी ने बना ही दिया था, कढ़ी और चावल। और गाइस, मम्मी के बारे में बताऊँ आप लोगों को कि मम्मियाँ इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ना, कि हालांकि उनको आज डॉक्टर के पास जाना था, उनकी अपॉइंटमेंट थी, ऑपरेशन भी होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने घर के सारे काम किए। मतलब टिफ़िन बॉक्स बनाना, पापा को खाना देना, चाचा को खाना देना। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद जो है ना, मैंने रोटियाँ बना दी थी, तो सब लोगों ने खाना पीना खा करके फिर हम लोग निकले थे। तो मतलब मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, मतलब उनको कुछ भी तकलीफ़ होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलती हैं। सच में मम्मियों को सैल्यूट है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होते के साथ में भी उन्होंने मतलब ये काम किया है। और बस खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। डॉक्टर ने हम लोगों को बुलाया था 1 बजे, तो हम लोग 1 बजे ही निकल गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं, मम्मी और बॉबी भाई, हम तीनों ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ काम पड़ गया है मकान का। क्योंकि होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ काम पड़ ही जाता है, वहाँ पे जाते रहते हैं ये। तो इसलिए ये नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे थे कि मैं बाद में आ जाऊँगा, थोड़ा-सा लगेगा मुझे टाइम, क्योंकि ये जो है ना, ऑपरेशन भी अगर मम्मी का होना है तो एकदम से तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। डॉक्टर अपने पेशेंट्स वगैरह को भी देखेंगे, उसके बाद ही मतलब डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। तो ये बोलने लगे थे कि तब तक तुम पहुँचो और डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस, आ गए हम लोग डॉक्टर के पास, और यहाँ पर गाड़ी हमने पार्क कर दी है आगे साइड, क्योंकि ना ये जो रास्ता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, क्योंकि कोचिंग वोचिंग है बच्चों की यहीं पे, और सारे हॉस्पिटल भी यहीं पे ही बने हुए हैं। तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से हो जाता है, तो गाड़ियाँ थोड़ी सी आगे लगानी पड़ती हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास पहले ही पहुंच गए थे, और डॉक्टर अभी आए नहीं थे, तो उन्हीं का वेट कर रहे थे, और काफ़ी सारे पेशेंट्स आना शुरू भी हो गए थे। तो हम लोग पूछ रहे थे, मैं तो देखो पहली बार ही गई थी ये वाले डॉक्टर के पास, तो मुझे टाइमिंग वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं था। 2 बजे वो बैठते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है 1 बजे बुलाया था, तो हम लोग 1 बजे ही पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद वो जो है 2:30 बजे आए, और यहाँ पे सारे पेशेंट्स बैठना शुरू हो गए हैं। तो नंबर जो है उनके लगते रहते हैं, और ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो बाद में चलेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ पेशेंट्स भी देखने थे, एकदम से बीच में से छोड़ के वो नहीं जा सकते थे ऑपरेशन के लिए। लेकिन फिर जब हमारा टाइम आया, आधे पेशेंट्स वो देख चुके थे, तब हम पहुँचे ऑपरेशन थिएटर में। तो यहाँ पर जो है मम्मी को बीपी वगैरह चेक किया गया, और मम्मी भी बता रही कि मुझे यहाँ यहाँ पे दर्द होता है, और मतलब उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि उनके साथ में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्टर के पास वो गई। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं। अभी डॉक्टर नहीं आए हैं, अभी तो फ़िलहाल उनके कंप्यूटर वगैरह जो भी साथ में रहते हैं OTS वाले वो भी हैं। तो यहाँ पे बीपी वगैरह चेक किया जा रहा है, और लाइटिंग वगैरह सेट की जा रही है ताकि वो लाइव देख सकें। तो यहाँ पे बस वही काम चल रहा था। और यहाँ पर देखो मैं भी यहीं पे ही खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी मम्मी के पास से। लेकिन जब लास्ट में जो है ना डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि तुम लोग बाहर जाओ, और बस यहाँ पर मम्मी को OT से बाहर लेकर के, तो यहाँ पर मम्मी को जो है OTS से बाहर लेकर के आ गए हैं। और मम्मी यहाँ पर जो है बातें कर रही हैं मुझसे। तो थोड़ा सा ही मैंने शूट किया है। अब घर चलते हैं, घर पे आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइस, हॉस्पिटल से तो हम लोग जो है लौट आए थे, और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया। हम आ गए थे 5:30 बजे घर पे, शाम के 5:30 बजे घर पे आ गए थे हम लोग, क्योंकि ऑपरेशन में जो है ज़्यादा टाइम लग गया, और डॉक्टर के पास भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ऐसे टाइम लग गया। वैसे हम लोग को उन्होंने जो है 1 बजे बुलाया था, हम सही टाइम पर पहुंच गए थे। लेकिन वो डॉक्टर जो है वो आए हैं 2:15 बजे, तो उनकी तरफ से ही लेट हुआ। फिर काफ़ी सारे पेशेंट भी थे, तो उनको भी देखना था। एकदम से छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं ना वो पेशेंट्स को। तो आधे पेशेंट्स उन्होंने जो है निपटा लिए थे, मतलब देख लिए था उनको, और आधे जो है बचे थे। तो हमारा जो नंबर आया ना ऑपरेशन का, वो आया था 4 बजे। हाँ, 4 ही बज रहे थे। तो 4 बजे जब हमारा ऑपरेशन का नंबर आया, तो फिर मम्मी को हम लोग लेकर के गए OTS में। तो वहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करते करते जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब 4:45 हो गए थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ 45 मिनट तक जो है मम्मी का ऑपरेशन चला है अंदर। मैं वहीं पे ही थी, लेकिन डॉक्टर ने जो है मना कर दिया था कि तुम नहीं देख पाओगे। मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर, मैं देख लूँगी, क्योंकि जहाँ पे जो ऑपरेशन होना था वो लाइव देख करके करने वाले थे वो। तो वहाँ से उन्होंने जो है मुझे बाहर के लिए भेज दिया कि बाहर जाओ, बाहर बैठना, जब हमें ज़रूरत पड़ लगेगी, जब हमें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत लगेगी, हमें कुछ मंगाना है, तो हम तुम्हें बुला लेंगे, वरना आप बाहर जा कर के बैठो, ऐसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम नहीं आने देते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बाहर बैठी रही थी। तो 45 मिनट के अंदर मम्मी का जो है ना पैर का ऑपरेशन हुआ। बहुत मतलब उन्होंने ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढा, जो कि मम्मी के कोई लोग तो, कोई डॉक्टर तो ये बोल रहे थे कि स्टोन है, कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कांच है, कोई डॉक्टर ये बोल रहे कि कुछ भी नहीं है। तो गाइस सच में इतने ज़्यादा परेशान है ना, इतने ज़्यादा परेशान है कि क्या ही करें। मम्मी के पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, ये तीसरी बार ही था। पहले हमने जो है अपने SAF वाले हॉस्पिटल को दिखाया, उन्होंने चेक कर लिया, चीराफारी कर दी, और उसमें टाँके लगा दिए, सब हो गया। फिर वो धीरे धीरे करके घाव ठीक हुआ। फिर उसके बाद हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें एक डॉक्टर का बता दिया था किसी ने कि हाँ वो डॉक्टर अच्छे हैं, और वो शायद ये चीज़ कर सकते हैं, उनके पास मशीन भी है, मतलब वो लाइव देख करके स्टोन को या फिर आपके जो भी कांच है पैर से वो निकाल लेंगे। तो वहाँ पे भी गए, तो उनके पास मशीन नहीं थी, उन्होंने डायरेक्ट बस कट करके, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन उनको भी स्टोन या फिर कांच वो नहीं मिला। फिर उन्होंने जो है सारे स्टिचेस वगैरह सब लगा के सूखने की दवाइयाँ वगैरह दे दी, तो वो सूख गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मम्मी को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, और ऊपर से जो है ना अंदर ही अंदर करके वो है ना पक रहा था, जिसलिए मम्मी को जो है चलने फिरने में तो दिक्कत आ ही रही थी, पैर सूज रहा था एकदम बहुत ज़्यादा वाला, और साथ ही में जो है ना स्टिचेस जो मम्मी के थे वो अंदर ही अंदर पक गए थे। डॉक्टर राकेश गुप्ता उनके पास गए, तो उन्होंने हमें जो है आज की डेट दी हुई थी, तो परसों आना, तो हम लोग आज गए, तो आज उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्होंने भी मतलब 45 मिनट लगा लिए ऑपरेशन थिएटर में अंदर, ये सारी चीज़ें देख चेक करने के लिए। उनको भी कुछ भी नहीं मिला है, हार करके उन्होंने भी टाँके लगा दिए हैं, और उन्होंने बोला है कि ना तो कांच है ना ही स्टोन है, कुछ और ही है। उन्होंने बोला कि हड्डी हड्डी का एक जो छोटा सा दाना होता है वो है। अब हड्डी का जो दाना होता है वो इतना ज़्यादा दर्द नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे जो है ना मम्मी थोड़ा बहुत घर पे कर रही थी ना, तो उस चक्कर में जो ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा,
तो अब सच में गाइस इतने ज़्यादा परेशान है ना कि क्या ही करें। मम्मी तो उस टाइम पे सोचने लग गई थी। अब जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर के आए मम्मी को, क्योंकि ऑपरेशन का नाम भी इतना ज़्यादा बुरा होता है ना कि मम्मी को कभी भी स्टिचेस नहीं लगे। हालांकि हम चारों बच्चे, मतलब मम्मी के चारों बच्चे पैदा हो गए हैं, तब भी स्टिचेस उनको बिल्कुल भी नहीं आए थे। लेकिन इस टाइम पे उनके जो है पहली बार स्टिचेस लगे थे, तो उनको मतलब लग रहा था 3 बार लग चुके हैं एक ही पैर में, एक ही जगह पे। तो उनको लग रहा था, थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि मतलब यहाँ से भी हारे, यहाँ पे भी इतने ज़्यादा पैसे लग गए, लेकिन कुछ भी हमें नहीं दिखा, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला हमें। क्या ही करें, फिर घर ले आए हैं मम्मी को, अभी मम्मी कर रही हैं आराम, आगे बैठी हुई हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरी फैमिली एक साथ में बैठी हुई है, बातें कर रही है कि अब क्या करना है इस चीज़ का। मतलब कुछ भी सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है कि क्या करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ से, मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी हैं या फिर जान पहचान के हैं, जितने भी लोग निकल रहे हैं या फिर फ़ोन कॉल पे बातें हो रही हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा फिर क्या हो सकता है कि डॉक्टर भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मम्मी ने 3-3 डॉक्टर चेंज कर दिए हैं। तीसरे तो ये थे जहाँ पे 3 बार मतलब जो है ऑपरेशन हो गया मम्मी का। 2 डॉक्टर और हमने चेंज कर दिए, उनसे हमने बातें वगैरह कही हुई थी कि वो निकाल सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने भी जो है हामी नहीं भरी। उन्होंने भी बोल दिया था कि हम कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ़ उन्होंने यही बोला कि हम कोशिश करते हैं, हम निकाल कर नहीं दे सकते हैं वो चीज़। तो अब सच में इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि क्या ही करें। इतने अल्लाह ताला पता नहीं इतनी सारी परेशानी एक साथ में ही क्यों डाल देते हैं। मैं क्या ही बताऊँ। फिर जो है फिर हम ना जल्दी-जल्दी से गए हुए थे ना, तो सारे कपड़े-वपड़े सब ऊपर छत पे डले हुए थे। आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकली हुई थी, ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो जब मैं वहाँ से आई ना, फिर कपड़े-वपड़े लेकर के आई। अब मैं करने जा रही हूँ उनको फ़ोल्ड कपड़ों को, तो कपड़ों को फ़ोल्ड करते हैं और दिखाते हैं फिर क्या करते हैं। फिर मैंने वहाँ से आकर के जो है ना चेंज वेंज किया, मुँह हाथ धोया, हुरैन को देखा। अभी हुरैन यहीं पे ही खेल रही है। हुरैन को सिर्फ़ एक पोएम याद है अब तो, बेबी शार्क डू 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 डू, वही करती रहती है हमेशा अपने हाथों से। हुरैन कैसे? बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू। कैसे करते हैं बताओ? कैसे करते हैं करो? डू 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 डू। अभी वो सही नहीं कर पा रही क्योंकि एक हाथ में वो दूध की बॉटल पकड़ी हुई है और एक हाथ से वो दोनों हाथ से कर रही है ना, तो इसलिए सही नहीं हो पा रहा उसे। वैसे एकदम परफेक्टली करती है। तो चलो मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ, इनको अलमीरा में सेट करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, देखो कुछ कपड़े यहाँ डले हैं ढेर भरे, कुछ कपड़े वहाँ डले हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर छत से लेकर के आई थी ना, तो मैं पूरा एक चादर में लेकर के आती हूँ। तो चलो अभी इनको फ़ोल्ड करते हैं।